देखिए आज सब लोग मुलाकात एक मंच पे हुई है तो सबसे बात भी रखना चाहता हूँ। जैसे आप लोग देख रहे हैं स्नेक बाइट के केसेस बढ़ रहे हैं, क्योंकि मौसम ऐसा है, जमीन के अंदर पानी होता है और स्नेक जो है वो सांप जो है ऊपर धरती पर आते हैं और किसी कारणवश अगर उन पे पैर है तो इस तरीके का दबाव आता है तो काटने की उसमें रहती है। देखिए सबसे पहले बताना चाहता हूँ, हमारा जो नॉर्थ इंडिया है लगभग जितनी 300 वैरायटीज हमारे इंडिया में जो पॉइजनस स्नेक की पाई जाती है, परंतु लगभग 30 की वैरायटीज है जो पॉइजनस हमारे नॉर्थ इंडिया में पाई जाती है। सभी पॉइजनस स्नेक नहीं होते। पहले तो ये हमें क्लियर करना है, हर सांप में जहरीला सांप नहीं होता। तो बड़ा ही एक जो आजकल हम देखते हैं कॉमन पब्लिक में बड़ा वो रहता है कि सांप ने काट दे तो डेथ हो जाएगी, परंतु ऐसा डेथ पॉइजन से नहीं होती, डेथ उनके घबराहट या पैनिक से होती है। तो ये चीज़ हमें बड़ी ध्यान रखनी है, अगर हमें पता होगा तभी हम अपने जो मरीजों को ट्रीट कर पाएंगे। सर्वप्रथम हमें उसमें डिफ्रेंशिएट करना है कि कौन सा जहरीला सांप ने काटा है या नॉन पॉइजनस ने। यदि देखिए नॉन पॉइजनस है उसमें हमें एश्योरेंस करना है, उनको एडमिट करना है, उनको एश्योर करना है कि पैनिक ना हो और उसका जो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है वो करके हम उसको डिस्चार्ज करेंगे। यदि देखिए पॉइजनस स्नेक ने काटा है, जहरीले सांप ने काटा है, तो उसके सिम्टम्स आपको विदिन मिनट्स या विदिन हाफ एन आवर में आ जाएंगे मरीज में। तो उस मरीज को हमें तुरंत अपने गवर्नमेंट हॉस्पिटल भेजना है, क्योंकि हमारे पास एंटी स्नेक वेनम अवेलेबल है, जो कि पॉइजनस स्नेक में हम लोग उसकी एंटी स्नेक वेनम से ही उसको ट्रीट करते हैं। तो आप लोग उसको अपनी सीएससी और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भेजें। उसको हम लोग टाइम ना उसका वेस्ट करें, क्योंकि जितना टाइम हम लोग उसको यूटिलाइज हो जाएगा उतना ही हमको कवर करने में प्रॉब्लम होगा। तो उसको आइडियली हमको इमीडिएटली अगर पॉइजन स्नेक ने काटा है, उसके सिम्टम्स है, तो उसको हमने गवर्नमेंट हॉस्पिटल भेजना है। हमारी लगातार हमारे शासन स्तर से, हमारे डिस्ट्रिक्ट स्तर से, हमारे सीएमओ सर हमारी ऑनलाइन ट्रेनिंग कर रहे हैं। जो हमारे डॉक्टर्स हैं उनकी भी ऑनलाइन ट्रेनिंग हमारी विदिन अ वीक होती है इस टॉपिक पे। तो ऐसा नहीं है, हमारी ट्रेनिंग में हम लोग ट्रेन भी हैं और उसकी डोजेज वगैरह सब कुछ जानते हैं। तो कभी भी कोई ऐसा लगे तो आप लोग इमीडिएटली विदाउट वेस्टिंग टाइम उसको हमारे पास भेजें, ताकि टाइमली हम लोग ट्रीट कर पाएँ। यदि हमें भी लगता है कि सिम्टम्स ज़्यादा है उसमें, हम लोग तो उसको डिस्ट्रिक्ट पे रेफर करेंगे, वहाँ पे आईसीयू वगैरह की सुविधा अवेलेबल है। सेकेंड थिंग देखिए, अब आप देख रहे हैं बारिश का मौसम अभी लगभग समाप्ति की ओर है और संचारी रोगों का जो है इस टाइम बढ़ने लगते हैं। तो उसमें भी हमको सबसे पहले देखिए, बुखार का अगर पेशेंट आप लोग के पास आएगा उसकी प्रॉपर जांच हो, एक वैलिड जांच हो, क्योंकि पैनिक नहीं करना। अगर हम लोग सोचे भी पैनिक हो जाएगा पेशेंट तो ऑटोमेटिकली रिकवरी रेट पे फर्क पड़ेगा। सर्वप्रथम अगर कोई भी फीवर है उसको हम सिम्टोमेटिकली ट्रीट करें। यदि फीवर में नहीं आराम आ रहा तो उसकी जांच कराएं। अगर आपको लग रहा है कि उसको कोई भी पॉजिटिव आ रहा है या मलेरिया, डेंगू वगैरह कोई भी सिम्टम्स लगे तो कृपया आप हमारे पास भेजें। हम लोग के यहाँ निःशुल्क उसकी जो है टेस्टिंग अवेलेबल है। और सर्वप्रथम हमें देखिए, बीमारी से पहले हमें स्वच्छता पे ध्यान देना है। हम मच्छरदानी का उपयोग कर सकते हैं, हम पूरी बाजू के कपड़े पहने, है ना, और जो है घर में और आसपास कहीं भी साफ पानी ना इकट्ठा होने दें, क्योंकि जो डेंगू का मच्छर है वो साफ पानी में जो है देखा गया उसमें ही वो लोग उसका लार्वा पैदा होता है। तो पानी की सफाई कर ले, जैसे हमारे घरों में कूलर है, टैंकियां हैं, तो उसकी निरंतर हमको सफाई भी करनी है ना, ताकि हम लोग जो है एंटी लार्वा हमारे पास अवेलेबल है, समय समय पे हम लोग गाँव में करा रहे हैं, फॉगिंग भी करवा रहे हैं। तो उसको यूज करें ताकि मच्छर जो है वो उसको इफेक्टिवली हम लोग डिस्ट्रॉय कर सके। यदि फिर भी किसी को काट लेगा तो उसको आप लोग ट्रीटमेंट, उसका सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करें, और अगर यदि आपको लगता है हमारे पास रेफर भी कर सकते हैं। और एक मैं और टॉपिक पे आपका ध्यान आज लगाना चाहता हूँ। एक हमारे यहाँ देखिए, आप लोग सब देख रहे हैं इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, बहुत एक्सपैंड हो रहा है पॉपुलेशन। तो उसके लिए हम लोग दो तरह के परमानेंट मेथड्स यूज करते हैं। एक तो महिला नसबंदी जो काफ़ी समय से प्रचलित है और कई लोग क्षेत्र में करा भी रहे हैं। हर महीने हमारे घर लगभग 10 से 20 महिला नसबंदी हमारी सीएससी पे होती है। एक होता है परमानेंट मेथड है पुरुष नसबंदी, जो कि रेयर लोगों को इसकी ज़्यादा जानकारी नहीं है और जागरूकता नहीं है। तो मेरी रिक्वेस्ट है, सभी आप लोग चिकित्सक हैं, फील्ड में प्रैक्टिस भी करते हैं, कॉमन लोगों के टच में भी है, तो पुरुष नसबंदी जो कि बिना चीरा बिना टांका, समझ रहे हैं, ना कोई चीरा लगेगा ना कोई टांका लगेगा उसमें, और बहुत माइनर प्रोसीजर है जो कि हम लोग ओपीडी बेसिस पे हमारे यहाँ होता है। तो आप लोग कृपया लोगों को जागरूक करें कि देखिए, जिसकी फैमिली कंप्लीट हो गई है, जिसके 2 बच्चे हैं और आगे वो उनकी फैमिली कंप्लीट है, तो उनको हम लोग ये जो है सुझाव देते हैं कि आप लोग पुरुष नसबंदी भी करवा सकते हैं। इसमें देखिए बिना चीरा बिना टांके में नसबंदी होती है, और हमारे आदरणीय जो सीएमओ सर है वो ही करते हैं सीएससी पर आके, क्योंकि वो सर्जन भी हैं। और हमारे इस जनपद में अभी लगभग सर ने 70 के करीब नसबंदी करी है विभिन्न लास्ट 15 दिनों में। तो हम लोग भी कैंप करेंगे अभी आने वाले अगस्त में। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है,
कोई भी अगर आपको पात्र व्यक्ति लगता है जो कि नसबंदी करवाने के लिए इच्छुक है, तो हमारे पास आप लोग भेज सकते हैं, हम उसकी काउंसलिंग करेंगे, उनको समझाएंगे प्रोसीजर। देखिए वो अपने आप ऑप्ट करे, क्योंकि वो काम भी कर सकता है और विद इन 7 डेज अपने सब काम अपना रूटीन में जैसे वैसे ही होगा और उनकी नसबंदी भी हो जाएगी। और हम लोग पॉपुलेशन कंट्रोल करने में आपका सहयोग भी हमें मिलेगा। और साथ ही बताना चाहता हूँ, पुरुष नसबंदी में जो लाभार्थी है उसको 3,000 रुपये उसके डायरेक्ट अकाउंट में भी जाते हैं गवर्नमेंट की तरफ से। और जो प्रेरक है, जो कि आप लोग उसको प्रेरित करके बेचेंगे, तो 400 रुपये हम लोग प्रेरक को गवर्नमेंट की तरफ से जाता है। तो एक हमें इस तरह भी सोचना है, क्योंकि देखिए पॉपुलेशन आज इतना एक्सपैंड कर रहा है, आने वाले समय में ये और ज़्यादा बढ़ेगा, तो उसको अभी से ही हम लोग लेकर के चल रहे हैं। और टेम्पररी मेथड्स भी हैं, परंतु जिसकी फैमिली कंप्लीट हो चुकी है वो लोग पुरुष नसबंदी भी ऑप्ट कर सकते हैं। आप लोग अगर आपको ऐसा कोई क्लाइंट लग रहा है जिसको कि नसबंदी हो सकती है, उसमें पॉसिबल है कि वो जो हमारा उसको फॉलो करता है, तो आप लोग हमारे पास भेजेंगे, हम लोग उनकी काउंसलिंग करेंगे। यदि वो इसके लिए राजी होंगे तो उनकी फिर पुरुष नसबंदी यहाँ पे की जाएगी। धन्यवाद।